गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रिवीजन क्लास में लेसन नंबर 17, जिसके अभी तक अपने 6 भाग पढ़े हैं। आज का अपना जो भाग होगा वो है 7 नंबर भाग। और कल अपना टॉपिक था इम्पोर्टेंट, आयाम सूचकांक या मॉडुलन गहराई या मॉडुलन सूचकांक। इस प्रकार से 3-4 नाम थे आयाम सूचकांक। और आयाम सूचकांक का अपने व्यंजक निकाला था कि म्यू बराबर होगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। ये पॉइंट अपने निकाला था लास्ट में समीकरण नंबर 5 कि आयाम सूचकांक का व्यंजक क्या होगा, म्यू बराबर होगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। अब लास्ट में 2-3 पॉइंट थे, नोट में था कि यदि म्यू या एम बराबर 0 है उस कंडीशन में कोई मॉडुलन नहीं होगा। प्रश्न आ जाए कि म्यू का मान कितना हो कि मॉडुलन नहीं हो, तो म्यू या एम बराबर कितना होगा 0। आयाम सूचकांक को अपने म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि म्यू का मान 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है उस कंडीशन में अति मॉडुलन होगा। अति मतलब बहुत ज़्यादा मॉडुलन होगा। यदि म्यू का मान यानी आयाम सूचकांक का मान 1 से कम है उस कंडीशन में सामान्य मॉडुलन होगा। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आए हुए हैं बोर्ड में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आयाम मॉडुलन कैसी भौतिक राशि है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो ये था आयाम सूचकांक। अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल है अपने पास। तो पहला सवाल 2 एग्जाम्पल है जो आपके नोट्स में है, सोल्व किए गए। आपको देखना है किस प्रकार से हुए ये। तो पहला क्वेश्चन ये है अपने पास, आयाम मॉडुलन के पश्चात वाहक तरंग का आयाम 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के मध्य प्राप्त होता है, तो मॉडुलन की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी अपने को मॉडुलन गहराई का मान निकालना है। तो जो मैक्स मान होगा ए मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी है 3, और जो मिनिमम है वो कितना है 2 है। तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। म्यू बराबर ए मैक्स कितना है 3, ए मिनिमम कितना है 2, ए मैक्स कितना है 3, ए मिनिमम कितना है 2। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 1/5। बस ये आंसर है, या 0.20 लिख सकते हैं। मात्रक इसका आएगा नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये बोर्ड की परीक्षा में भी आया, केवल संख्या बदली है बस। जहाँ पर 3 हो सकता है वहाँ पर 6 आ जाए, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो मान ज़्यादा होगा उसको अपने मैक्स से रिप्रेजेंट करना है, और जो कम है उसको ये मिनिमम। तो केवल संख्या बदली। ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, छोटा सा प्रश्न है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के शिखर मान की एक वाहक तरंग एक संकेत प्रसारित करने के काम में ली जाती है। जो वाहक तरंग है उसका वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट दिया है। मॉडुलन संकेत का शिखर मान कितना होना चाहिए? इसका शिखर मान कितना होना चाहिए किसका? मॉडुलन संकेत का। जबकि मॉडुलन सूचकांक 75% है। तो अपने एक नॉर्मल सूत्र लिखा था, म्यू बराबर ए एम बटा में ए सी। इसके अंदर देखो जो ए सी है वो क्या है? शिखर मान की एक वाहक तरंग है। यानी ए सी का मान कितना है 12 है, और जो मॉडुलन संकेत है वो क्या है ए एम। ए एम का मान अपने से पूछा जा रहा है, तो ए एम इजकल टू क्या आएगा? ए एम बराबर म्यू ए सी। अब ये मान अपने को दिया हुआ है कितना है 75%, और 75% है तो इसको अपने कितना लिखेंगे 75 × 100, और एसी का मान कितना है 12 है। इसको अपने हल करके क्या लिख सकते हैं 3/4, और यहाँ पर कितना है 12 है, 4 × 12 3 आ जाएगा, 3 × 3 यानी 9, आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। ये था एक आसान सा न्यूमेरिकल। तो ये 2 क्वेश्चन है जो अपने को अच्छे ढंग से देखने हैं। इनमें से एक आ सकता है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मैथमेटिक्स के रूप में ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना। आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो समीकरण में देखो पहले मॉडुलन सिग्नल का समीकरण लिखेंगे अपने। मॉडुलित तरंग या मॉडुलन सिग्नल का जो समीकरण होता है वो होता है एम टी बराबर ए एम साइन ओमेगा एम टी, समीकरण नंबर 1। y इजिकल टू अपने पढ़ा था समीकरण सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण y इजिकल टू क्या है? a साइन ओमेगा टी, जिसमें a क्या है? आयाम। तो यहाँ पर m क्या है? मॉडुलन सिग्नल का आयाम है। ओमेगा m क्या है? मॉडुलन सिग्नल की आवृत्ति है।
और जो समीकरण है विस्थापन है या मॉडुलित तरंग है तो वो कितना है, एम टी है। इसी प्रकार वाहक सिग्नल या तरंग का समीकरण निम्न होता है, वाहक यानी जिसको भेज रहे हैं, तो वो क्या है, सी टी बराबर ए सी साइन ओमेगा सी टी, समीकरण नंबर 2। ए सी क्या है, वाहक सिग्नल या तरंग का आयाम है। साइन ओमेगा सी यहाँ पर क्या है, वाहक सिग्नल या तरंग का कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति है। ये समीकरण 2 आ गई। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग के आयाम में मॉडुलन सिग्नल को जोड़ा जाता है। आयाम मॉडुलन में अपने क्या करेंगे, वाहक तरंग के आयाम में मॉडुलन सिग्नल को जोड़ा जाता है, अर्थात अध्यारोपित किया जाता है। यदि मॉडुलित वाहक तरंग का आयाम ए है तो ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए सी प्लस एम टी, समीकरण नंबर 3। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 से अपने को मान रखना है और मान अपने किसका रखेंगे, एम टी का। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 3 से। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपने आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर ए सी प्लस एम टी, और एम टी का मान क्या है, ए एम साइन ओमेगा एम टी। क्योंकि हम जानते हैं आयाम सूचकांक के सूत्र से म्यू बराबर क्या था, म्यू बराबर था ए एम बटा में ए सी, या ए एम इजकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू ए सी। तो यहां पर अपने एम का मान रख देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए सी प्लस म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है ए सी को अपने कॉमन ले लेंगे तो ए इजकल टू आ जाएगा ए बराबर ए सी, यहां पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी। ये समीकरण आ जाएगा अपने पास कितने नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर समीकरण किसका मान है, ए का मान है, आयाम आ गया। इसी प्रकार आयाम मॉडुलन की तात्क्षणिक वोल्टता, जो अपना प्रश्न है आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण, तो जो तात्क्षणिक वोल्टता होगी वही तरंग का समीकरण होगा। और इस समीकरण को अपन लिखेंगे सी एम टी से, सी एम टी इजिकल टू है ए साइन ओमेगा सी टी, समीकरण नंबर 5। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 5 में ए का मान रख देंगे समीकरण 4 से, तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। कैलकुलेशन आपको 2-3 बार करके देखनी है ये। तो ये आ जाएगा समीकरण 4 व 5 से। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं सी एम टी इजकल टू है ए, और ए का मान है ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी, और इनटू में आ जाएगा साइन ओमेगा सी टी। अब इस समीकरण को अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पे, पहले अपने ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और ए का गुणांक क्या है, साइन ओमेगा सी टी। तो इसको ये लिख सकते हैं ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस इसको लिखें अपन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ये इक्वेशन बन गया। इसको अपने आगे और हल करेंगे तो ये आएगा सी एम टी इजकल टू ए सी, जैसा है वैसा ही लिख देंगे ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, इसको देखो अपने क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे म्यू ए सी बटा में 2। इसमें अपने क्या करना है, 2 का गुणा ऊपर करना है और 2 का ही नीचे करना है। तो यहां पर ये आ जाएगा 2 साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। तो यहां पर एक सूत्र बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। सूत्र क्या बनेगा, देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला ये बन रहा है 2 साइन ए साइन बी, और इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये वाला सूत्र बन गया यहाँ पे। तो इसे अपने इसको हल कर लेंगे
बिल्कुल सिंपल। तो ये आ जाएगा CMT इजकल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC बटा में 2। इसको अपने हल करना है 2 साइन A साइन B इजकल टू कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B वाले फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोस ओमेगा M माइनस ओमेगा C और यहाँ आ जाएगा T माइनस कोस ओमेगा M प्लस ओमेगा C T। ये समीकरण आ गया समीकरण नंबर 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है? आयाम माडुलित तरंग का समीकरण है। ये लेसन नंबर जो 17 था उसका गणितीय रूप के रूप में लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, 2-3 बार आप लिख कर देखेंगे। तो समीकरण 6 क्या है? आयाम माडुलित तरंग का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेकंड लास्ट लेसन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख बनाइए। लेसन के शुरू में अपने संचार तंत्र से शुरू किया था, अपने संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाया था। अब अपने को प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख बनाना है। प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख बनाइए। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। अभी अपने पढ़ के हैं आयाम माडुलित तरंग। तो जो आयाम माडुलित तरंग है सबसे पहले हो जाएगी इस प्रकार से CMT। यहाँ अपने लिखेंगे सूचना सिग्नल, सूचना सिग्नल। यहाँ लिखेंगे वाहक को, यानी तरंग को भेजा जा रहा है। इस प्रकार से अपने को 2 बॉक्स बनाने हैं। इसमें अपने को लिखना है शक्ति प्रवर्धन, शक्ति प्रवर्धन यानी एम्पलीफायर। और यहाँ पर लिखेंगे अपने आयाम माडुलन, जो मैंने अपने पॉइंट पढ़ कर आए हैं। आयाम माडुलन प्रेषित्र है तो तरंगों को ऊपर भेजा जाएगा। यहाँ से अपने इस प्रकार से इसको ऐड कर देंगे और ये एंटीना बना देंगे, यानी तरंग ऊपर की ओर जा रहा है। कौन से एंटीना बन जाएगा? ये प्रेषित्र एंटीना। तो ये ब्लॉक आरेख बन जाएगा किसका? प्रेषित्र एंटीना का। बहुत ही आसान, केवल 2 नाम आपको याद रखना है, आयाम माडुलन और शक्ति प्रवर्धन। शक्ति प्रवर्धन एम्पलीफायर, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ अपने पढ़ा, प्रवर्धन प्रवर्धित कर रहे थे संकेत को अपने। आयाम माडुलन क्या होता है? अपन लेटेस्ट अभी पढ़ कर आए हैं। तो आयाम माडुलित तरंग जो होगी वो सूचना सिग्नल के रूप में होगी। वो सबसे पहले आयाम माडुलन में आएगी, जहाँ से शक्ति प्रवर्धन होगा और प्रेषित्र के द्वारा ऊपर भेज दिया जाएगा, प्रेषित कर दिया जाएगा। यानी प्रेषित्र के द्वारा जो सूचना होगी उस सूचना को अभिग्राही तक भेजा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना लेसन का, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाइए। प्रेषित्र, अभिग्राही, 2 एंटीना थे। अब अपने को अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाना है। तो इस प्रकार से अपने को पहले एक एंटीना बनाना है। यह है अभिग्राही एंटीना। यहाँ नाम लिखेंगे अभिग्राही एंटीना, लिख सकते हो एंटीना। उसके बाद में इस प्रकार से अपने को 4 ब्लॉक बनाने हैं। पहले में लिखना है प्रवर्धन, इसमें लिखना है IF स्तर, शक्ति सहसूचक, और लास्ट में होगा प्रवर्धक। और यहाँ से संकेत निर्गत हो जाएगा। निर्गत संकेत
बिल्कुल ही सिंपल, अभिग्राही एंटीना है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसका पहले प्रवर्धन होगा, फिर IF स्तर में जाएगा। IF का पूरा नाम अपने लिख लेंगे, IF स्तर का मतलब है माध्य स्तर, बीच वाला माध्य स्तर। उसके बाद में शक्ति से सूचक, शक्ति के रूप में आगे सूचना जाएगी किसके अंदर, प्रवर्धक के रूप में, और संकेत निर्गत हो जाएगा। तो ये 3 ब्लॉक आरेख है। पहला था संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख या संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख, उसके बाद में प्रेषितर एंटीना का ब्लॉक आरेख, और लास्ट में है अभिग्राही एंटीना का ब्लॉक आरेख। इन तीनों में से एक जरूर आएगा, 2 नंबर का अच्छे ढंग से याद कर लेना है। इसी के साथ चैप्टर पूरा हुआ है। नेक्स्ट जब मंडे को टेस्ट होगा अपना, तो ये चैप्टर कंप्लीट आएगा। कल इसके अपने क्वेश्चन करेंगे, जो पीछे लेसन के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट मंडे को जब टेस्ट होगा तो उसमें पहला चैप्टर आएगा फर्स्ट 1 नंबर, इसके बाद में 16 नंबर, और लास्ट फिर 17 नंबर। ये 3 चैप्टर आएंगे इस बार। 17वां आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, 16वां है उसका और अच्छे ढंग से पढ़ लिया, अभी 3-4 दिन का टाइम पड़ा है। और पहला चैप्टर जितना NCERT वाला जो सिलेबस चल रहा है, जो 12th में बच्चे अभी नए आए हैं उनके जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, वो भी आप साथ के साथ देखें। जितना उसमें उनके साथ करा दिया गया है उनको, वो आपको लगभग 10 वीडियो है, उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ें, उनका ही आपको टेस्ट देना है, यानी 10 वीडियो तक। अक्ष रेखा निरक्ष रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ तक अपने को टॉपिक पढ़ना है। तो लास्ट जो वीडियो 6 नंबर था उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉड्यूलन कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। आज का ये क्वेश्चन होगा आयाम सूचकांक, आयाम सूचकांक का व्यंजक क्या है, सॉरी व्यंजक के स्थान पे आप लिखना इसका मात्रक, मात्रक क्या है, आयाम सूचकांक का मात्रक लिखिए। तो ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे, लिख लिख कर याद करना है, पढ़ते रहें। परीक्षा आपकी जरूर होगी जुलाई के अंदर, तो टाइम अपने पास बहुत ही कम है। जितना सिलेबस आपको दिया जा रहा है उसको धीरे धीरे आप पढ़ते रहें। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।